गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ट्रेड डेस्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग कुछ खबरों की बात कर लें तो आज टोटल 13 खबरें हैं, जिसमें 6 बियरिश हैं, 4 बुलिश और 3 न्यूट्रल खबरें हैं जिसको एआई ने डिटेक्ट किया है। और अब एक एक करके खबरों की बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने के बाद कच्चे तेल की कीमतें लगातार 5वें सत्र में बढ़ी। ब्रेंट 92 पर बैरल के पार गया। आईटी सेक्टर में क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 27 की समीक्षा। नरम मांग के बीच टीयर 2 कंपनियों ने रेवेन्यू ग्रोथ का नेतृत्व किया। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है। गोल्ड बॉन्ड यील्ड्स कम होने से जून की शुरुआत के ऊंचे स्तर के पास मंडरा रहा है। डॉलर 3 महीने के निचले स्तर पर, क्योंकि ट्रेजरी बॉन्ड बाजार को शांत करने की कोशिश कर रहा है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। और टेम्पसेंस आईपीओ क्या उच्च जोखिम वाले निवेशकों के लिए लंबी अवधि ग्रोथ दे सकता है? ये पूरी खबर इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ सकते हैं। निफ्टी ने रचा इतिहास। लगातार 12 सेशन तक पिछले दिन के उच्च स्तर को पार करने में विफल रहा है, तो निफ्टी में कमजोरी बनी हुई है। रुपया 3 सप्ताह के निचले स्तर पे 95.71 पर गिरकर वित्तीय चिंताएं बढ़ा रहा है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। एलआईसी को एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी 4% से बढ़ाकर 10% करने के लिए आरबीआई को की मंजूरी मिली। तो इन दोनों कंपनियों के लिए ये अच्छी खबर है। शिप रॉकेट का डेब्यू पर 48% उछला, वैल्यूएशन कट डबल किया। ये भी इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। आज का ग्लोबल मार्केट बॉन्ड रैली के बाद एशियाई स्टॉक्स में तेजी और डॉलर स्थिर। ये भी इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। और बीओएफए सर्वे, भारत इंडोनेशिया की जगह एशिया का सबसे कम पसंदीदा स्टॉक मार्केट बना। ये आपका न्यू इंडिया newpress.com की खबर है। हॉकिंस आरबीआई एमपीसी मिनट्स के बाद सरकारी बॉन्ड यील्ड्स में बढ़ोतरी की उम्मीद। ये भी बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है। आरबीआई एमपीसी मिनट्स, पश्चिम एशिया युद्ध अस्थिर कच्चे तेल मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण को जटिल बना सकता है, आरबीआई ने चेतावनी जारी की। ये मनी कंट्रोल की खबर। तो ये थी आज की कुछ खबरें जिनका असर आज मार्केट पे दिख सकता है, आने वाले समय में भी इसका असर दिख सकता है। अब बात करेंगे ग्लोबल इंडाइसेस की। ग्लोबल इंडाइसेस में बिटकॉइन, कॉस्पी, गोल्ड, बेंट क्रूड, सिल्वर, क्रूड ऑयल डब्ल्यूटीआई, हैंगसेंग, यूएसडी आईएनआर और यूएस 100 ईयर यील्ड में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाकी संघाई, डाउ जोन्स, एफटीएसई, डॉलर इंडेक्स, इंडिया विक्स, डैक्स, नेस्डैक, निफ्टी 50, सेंसेक्स और निकेई सब में गिरावट देखी गई। ये गिरावट कितने परसेंट की थी उसको आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में। अब बात करेंगे एफआईआईडीआईज की। एफआईआईडीआईज ने मामूली खरीदारी की है, लगभग 408 करोड़ रुपए की बिकवाली के मुकाबले। और डीआईज ने लगभग 3,974 करोड़ की खरीदारी की है। तो ये थी आज की कुल खबरें जिनका असर मार्केट पे आपको देखने को मिल सकता है। अब रही बात मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की, तो उसको देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 जो है वीकली में न्यूट्रल है, डेली, 4 आवरली और 1 आवरली में आपका ये बेरिश है। बैंक निफ्टी वीकली में बुलिश है, डेली, 4 आवरली और 1 आवरली में बेरिश है। सेंसेक्स वीकली में न्यूट्रल है और बाकी तीनों टाइम फ्रेम डेली, 4 आवरली और 1 आवर में ये भी बेरिश है। मिड कैप निफ्टी वीकली, डेली में बुलिश है, बट 4 आवरली और 1 आवरली में 4 आवरली में बेरिश है और 1 आवर में न्यूट्रल है। क्रूड ऑयल वीकली बुलिश है और डेली, 4 आवरली में बुलिश है और 1 आवर में बेरिश। नेचुरल गैस वीकली में बेरिश है और डेली और 4 आवरली में बुलिश है और 1 आवर में भी बेरिश है। बिटकॉइन जो है सारे टाइम फ्रेम में बुलिश है।
अब बात करेंगे हम लोग आपका कौन से सेक्टर आगे बढ़ रहे हैं, क्या उसका वो करेंगे हम लोग। तो फार्मा और रियल्टी में थोड़ी तेजी देखने को मिली है, और बैंक, एनर्जी और पीएसयू बैंक्स में थोड़ी सुधार देखने को मिल रहे हैं, और आईटी, ऑटो और फिन सर्विसेज कमजोर होते दिख रहे हैं, और पीछे चल रहे हैं एफएमसीजी और मेटल सेक्टर। तो ये था आज कुछ जो मार्केट का व्यू है, और आज के बुलेटिन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।